हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तरह 40 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 40 प्रश्नों में से आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। आपका यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 9 जून को होने वाला है। बहुत ही कम समय आपके एग्जाम में बचा हुआ है। तो जो भी आपके पास बुक्स नोट्स हो उसी से आप ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन कीजिए। तो आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का हृदय किसे कहा जाता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, इंपीरियल बैंक किस बैंक का पुराना नाम था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो पुराना नाम है यह इंपीरियल बैंक था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, कालिदास किस काल के कवि थे? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। कालिदास दिया गया है, कालिदास गुप्त काल के कवि थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। महाबलेश्वर मंदिर दिया गया है, इसका निर्माण पल्लव वंश के शासकों ने करवाया था। तो यहाँ पे डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि सिनेगाग किस धर्म का आराधना स्थल है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से यहूदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे हिंदुओं में मंदिर होता है उसी तरह से यहूदी धर्म में सिनेगाग होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। सोयाबीन का जो सबसे बड़ा उत्पादक आपका देश है संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं की फसल पर। ऑप्शन नंबर बी में है तो बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है तो ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है तो सी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो पहला सम्मेलन है 1961 में कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बेलग्रेड में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में है तो ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है तो बी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, रिसेंटली 2022 के एग्जाम में पूछा गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है कि आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ? तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है वह देखिए आपका हो जाएगा 1953 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए में है तो ए आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति पूछा जा रहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएंगे। बी में है तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में है तो डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1986 ईस्वी में। बी में है तो बी आपका राइट आंसर होगा।
इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1960 ईस्वी में। बी में बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि विली विली उष्ण प्रदेशीय चक्रवात किस देश में उठती है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर ए में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि छाऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में तो डी आपका राइट आंसर होगा, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा त्योहार से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आपका देखिए बिहू पूछा गया था 2019 के पेपर में और 2022 के पेपर में पूछा गया था। तो बिहू देखिए जो त्योहार है असम राज्य का है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको है। मैक्सिको में सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन होता है। तो यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर डी में तो डी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में है तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दाब का मात्रक है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दाब का मात्रक होता है पास्कल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि रसायन का राजा किसे कहा जाता है? यह प्रश्न पूछा गया था यूपी बीएड के 2021 के पेपर में। रसायन का राजा किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। और सल्फ्यूरिक अम्ल दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर ए में H2SO4। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन देश है। ऑप्शन नंबर ए में है तो ए आपका राइट आंसर होगा। एक सामान्य तारे का जीवन काल कितना होता है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 बिलियन वर्ष होता है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत मौजूद है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 46.8% है। ऑप्शन नंबर ए में है तो ए आपका राइट आंसर होगा। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। मिसाइल दिया गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर बी में है तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत हो जाएगा। दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। तो यहाँ पे डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्फोसिस है। ऑप्शन नंबर ए में है तो ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी में है तो बी आपका राइट आंसर होगा। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस वर्ष हुआ? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे वर्ष 1948 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी में है तो सी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस टॉपिक आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बिल्कुल फिक्स है। यहाँ से एक प्रश्न आपका पूछा ही जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई है, मुंबई में हुई है और एओ ह्यूम के द्वारा किया गया है। इसके अलावा प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। अगर मुस्लिम अध्यक्ष दिया जाए तो बदरुद्दीन तैयब जी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि कोई विधेयक आपका धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं पर आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? यह भी प्रश्न आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा भूदान आंदोलन की जो शुरुआत है विनोबा भावे ने किया था। बी में तो बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद क्या यहाँ पर नेक्स्ट है कि कांच का सामान सर्वप्रथम किस देश में बना था? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन देश में। ऑप्शन नंबर बी में है तो बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है शरीर का मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? यूपी बीएड का 2020 का पेपर हुआ था, सेम प्रश्न पूछा गया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी को।
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि पृथ्वी सम्मेलन के नाम से पहला जो सम्मेलन है कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरो में, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा वियना हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कि ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ पर है? वियना में है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है और काफ़ी ज़्यादा इजी भी है, आपको कमेंट करना है कि कैनबरा यहाँ पर देखिए किसकी राजधानी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कहीं पर आप नोट कर सकते हैं, कैनबरा कहाँ की राजधानी है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्न में कौन कंप्यूटर का अस्थाई मेमोरी है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रोम हो जाएगा। रोम देखिए आपका क्या है? अस्थाई मेमोरी है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। और इसका देखिए यहाँ पे जो फुल फॉर्म होता है यह होता है रीड ओनली मेमोरी, और रैम का देखिए जो फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। याद रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 40 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए, या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर इस क्लास का आप पीडीएफ चाहते हैं तो अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ से पीडीएफ बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।